हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी। होपफुली आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। गाइज आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 में मैं जो शुरुआत करूँगा मैं आपको बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और धीरे धीरे करते हुए और सारे पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बिगिन करते हैं गाइज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। पर सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दें। शुरू करते हैं। देखिए गाइस आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ये आपने 10th क्लास तक आपने पढ़ रखा है, तो मैं फटाफट वाइंड अप कर देता हूं इस चीज को। देखिए यहां पे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे मैं आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू बता रहा हूं। तो देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। आ जाए कॉस पे। कॉस की जो वैल्यू है गाइज वो साइन के उल्टा चलती है, साइन के उल्टा चलती है। कॉस की जितनी भी वैल्यू होती है वो साइन का उल्टा चलती है। तो साइन का पैटर्न इस तरीके से चला तो कॉस का पैटर्न इसका उल्टा चलेगा। मतलब यहां आएगा 1, 0 पे आएगा 1, cos 30 डिग्री की आएगी √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√2, cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2, cos 90 की वैल्यू आएगी 0 एंड सो ऑन। tan की आएगी 0, tan 30 पे 1/√3, tan 45 पे 1, tan 60 पे √3, tan 90 मीन्स नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, cot tan का उल्टा चलता है क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है। तो उल्टा चला लो tan का, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 एंड 0। मतलब इस tan का उल्टा कर दोगे तो cot आ जाएगा। ठीक है, sec होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो sec 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 2/√3, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2, 90 डिग्री sec 90 डिग्री इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोसेक में 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड या थीटा इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री पे 2, 45 डिग्री पे √2, 60 डिग्री पे 2/√3 और 90 डिग्री पे 1। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बहुत ही बेसिक एंगल्स हैं जो आपके आगे काम आएंगे। तो अभी वीडियो पॉज करके ये सारे एंगल्स आप लिख लीजिए या लर्न आपको करना है। ऑब्वियसली बात है, आपको पेपर देना तो लर्न भी करने पड़ेंगे। तो ये उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। गाइस अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलीड एंगल्स। अब आप बोलोगे अलीड एंगल्स क्या हैं, तो शुरू करते हैं एक बार अलीड एंगल्स के बारे में आपको बताता हूं। गाइस अलीड एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब 90, 180, 360, 270 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस ईदर या तो 0 हो ईदर या 90 डिग्री हो वो अलीड एंगल्स कहलाते हैं। ध्यान रखिए गाइस, डिग्री में माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड एक्सेट्रा और सो ऑन। ये सारे जो एंगल्स होते हैं ये अलीड टू एंगल थीटा होते हैं। तो अगर आपको एंगल थीटा का अलीड एंगल्स निकालने हो तो ये सारे अलीड एंगल्स कहलाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप रेडियन में बात कर रहे हो तो रेडियन में माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा को π/2 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा को पाई प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये सारे अलीड एंगल्स कहलाते हैं। होपफुली समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि गाइज मैंने भी आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अलीड एंगल्स के, ये अलीड एंगल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं अलीड एंगल्स को बैक टू थीटा कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। कन्वर्जन सिखा रहा हूं अलीड एंगल्स इनटू थीटा। तो शुरू करते हैं गाइज। देखिए गाइज हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन इन टर्म्स ऑफ थीटा। मुझे क्या करना है, ये जो लीड एंगल्स हैं इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपको सब दिख रहा होगा, यहां से मैंने शुरू करा है 36। आप सोच रहे होंगे 36 इक्वेशंस या 36 फॉर्मूलेज हमें लर्न करने पड़ेंगे। नहीं, इनकी एक ट्रिक है, अभी आप सीख जाएंगे। देखिए गाइज ये वाला तो बहुत सिंपल है, साइन ऑफ माइनस। ध्यान रखना पहले आते हैं हम पहले लीड एंगल दैट इज माइनस थीटा पे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा
कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। अब इसको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है, इन सब में माइनस थीटा में सिर्फ कॉस और सेक ही ऐसे हैं जो पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि वो दोनों इवन एंगल्स हैं, ठीक है, इवन फंक्शंस हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस, क्योंकि कॉस पॉजिटिव आता है माइनस थीटा डालने पे, ऐसे ही सेक भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल ही तो है। तो होपफुली समझ में आया होगा। इस पूरे में जब आप लीड एंगल माइनस थीटा लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कॉस और सेक ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो ये चीज बहुत आसान होगा लर्न करने के लिए आपके लिए। क्या हो गया, सिर्फ ये याद रखना है साइन टेन सेक और साइन टेन कॉट और कोसेक, ये सारे माइनस जब थीटा डालते हो तो माइनस में ही आते हैं, ठीक है। बाकी सारे एंगल्स जैसे कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है और इजीली आपको हेल्प हो जाएगी। अब अगले में चलते हैं बेटा, 90 डिग्री प्लस थीटा पे चलते हैं। अब ये कैसे लर्न रखें गाइस, 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है आपका जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सिखाया था कैसे क्वाड्रेंट जज करना होता है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू और साथ के साथ कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव आती है। तो बस बहुत ही सिंपल सा ट्रिक हो गया इसका कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा कॉस थीटा और आएगा पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दैट इज द रीजन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा। होपफुली समझ में आया होगा। अगला चलते बेटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। आपको पता है कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा। तो इजी हो गया, ध्यान रखना साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये सब एक दूसरे में चेंज कब होते हैं, एक 90 डिग्री प्लस थीटा ऐसा एंगल होता है, एक 90 डिग्री माइनस थीटा ही है, 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा में ही ये साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो ये इजी रहा आपके लिए याद करना। तो याद रखिएगा 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा सिर्फ दो ही ऐसे एंगल होते हैं जहां पे साइन कॉस में, कॉस साइन में एंड सो ऑन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैंने इजी बता दिया आपको, क्योंकि दे लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमारी यहां बात कौन सी क्वाड्रेंट की हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी पॉजिटिव कॉस थीटा वैल्यू आई है। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी माइनस साइन थीटा वैल्यू आई है। टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी माइनस कॉट थीटा वैल्यू आई है एंड सो ऑन गाइस। आप ऐसे जज कर सकते हो, कॉट माइनस 10 आएगा, सेक माइनस कोसेक आएगा, क्योंकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए उसकी वैल्यू सेक थीटा गई। तो हुआ सिंपल। चलो इधर आ जाओ, मैंने बताया था 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा दो ही ऐसे एंगल होंगे जिसमें आप साइन को कॉस में, कॉस को साइन में एंड सो ऑन चेंज करते जाओगे। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन, क्योंकि देखो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम 10th क्लास में सीधा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा लिखते थे और पॉजिटिव कॉस थीटा लिखते थे। तो आज पता लगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, और ये सब पॉजिटिव आएगा। होपफुली दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं गाइस 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा वालों में। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था इसमें आप 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में साइन अपनी वैल्यू, साइन कॉस में चेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में ही चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में सो ऑन, ठीक है। याद रखिए गाइस 180 डिग्री माइनस थीटा वही सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है या नहीं रहता, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है या नहीं रहता, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू इसलिए साइन थीटा आई। होपफुली समझ में आया होगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की माइनस कॉस थीटा क्यों आई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पिछले वीडियो में आपको सिखाया है, ठीक है। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। बट कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। आ जाओ 180 डिग्री प्लस थीटा।
गाइस देखिए 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए साइन की वैल्यू नेगेटिव साइन आई, cos 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस आई, tan 180 डिग्री की पॉजिटिव, cot 180 डिग्री प्लस थीटा की पॉजिटिव कॉट थीटा, आपका जो सेक है नेगेटिव सेक थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, दैट इज द रीजन हमने ये लिखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री माइनस थीटा में जो 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है। तो आप आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह पता रखना चाहिए। मैं इसको बता देता हूं पहले। साइन 360 माइनस थीटा देखो माइनस साइन थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस 360 माइनस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव tan में हो जाता है, cot नेगेटिव cot में हो जाता है, sec पॉजिटिव रहता है क्योंकि cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, cosec 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो गाइस देखो बहुत सिंपल हुआ ना कन्वर्जन लर्न करना। इस आपको ऐसा आप रटोगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव रहते हैं। तो उनके हिसाब से मैंने यहां वैल्यूज दिखा दी, तो इजी हो होपफुली लर्न करना। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक रूट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 360 डिग्री प्लस थीटा की बात क्यों नहीं की। मैं 360 डिग्री प्लस थीटा की बात अब मैं करने वाला हूं। वो रीजन क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना था। सुनिए आप, देखिए गाइस 360 डिग्री प्लस थीटा मतलब आपका चौथा क्वाड्रेंट, मतलब सॉरी नॉट चौथा, पहला क्वाड्रेंट। 360 डिग्री प्लस थीटा मतलब आपका पहला क्वाड्रेंट में आप वापस आ जाते हो। तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है गाइस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू एग्जैक्टली साइन ही रहेगी, कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली कॉस रहेगी, tan की एग्जैक्टली tan रहेगी, cot की cot, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनिए गाइस, मैंने आपको ये इस तरीके से मैंने सेक्शन करके दिखाया था गाइस। 0 डिग्री हम यहां से शुरू करते हैं, 0 π/2 पाई 3π/2, देन फिर 2π यहां आ जाता है, फिर 2π में ऑब्वियसली बात है यहां पे अगला नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5π/2 आएगा। 5π/2 के बाद नेक्स्ट टर्म यहां क्या आएगा, 3π आएगा। 3π के नेक्स्ट टर्म यहां पे 7π/2 आएगा, फिर वापस यहां हो गए तो 4π आएगा, यहां पे सो ऑन चलेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब गाइस मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीज ध्यान से देखिएगा। यहां पे सारे अगर आप देखते हो तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन सारे इवन टर्म्स आएंगे। यहां पे भी देखते हो 1π, 3π, 5π और टर्म्स आएंगे। तो गाइस ये साइकिल घूमती रहती है। आपको पता लग रहा है 0 से शुरू होकर 360 डिग्री आप यहां आते हो, वापस से साइकिल घूमती है, तो आपको पता है वैल्यूज डिफरेंट टाइम्स रिपीट करती रहेगी, है ना। वैल्यूज अपने आप को बार बार सर्कल घूम के रिपीट करता रहेगा। पहले 2π, पहले एक सर्कल 2π बनाएगा, फिर 4π बनाएगा, फिर 6π बनाएगा एंड सो ऑन। ऐसे अगर यहां से शुरू करते हो तो पहले पाई बनेगा, घूम के 3π बनेगा, 5π बनेगा एंड सो ऑन। यहां से शुरू करते हो तो पहला π/2 बन रहा है, घूम के वापस 5π/2 बनेगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहां से शुरू करते हो तो 3π/2 बनेगा, सर्कल घूम के वापस 2π ऐड कर लोगे तो 7π/2 बनेगा एंड सो ऑन। तो मतलब आपको पता है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल दिया हुआ है वो बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो आपको घबराने की बात नहीं है गाइस। आप बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्म याद रखो, उसको हम डायरेक्टली उसके मल्टीपल में कन्वर्ट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आपको दिख दिया यहां पे, अगर आपको सपोज 4π प्लस थीटा बोला है, सपोज आपको मैंने एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने आपको बोला साइन 4π प्लस थीटा, तो घबराने की बात नहीं है। 4π का मतलब कितना होता है बताइए, 720 डिग्री, 720 कहना क्या चाहता हूं मैं, 720 डिग्री प्लस थीटा, है ना।
तो 720 डिग्री प्लस थीटा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ, दिमाग नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है, इसका आंसर भी वही आता है जो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का आएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, दैट इज साइन थीटा। तो घबराने की बात नहीं है इन चीजों में भाई, 720 प्लस थीटा वही वैल्यू देगा जो 360 डिग्री प्लस थीटा देगा, क्योंकि वो सारे इसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इसके बाद प्लस थीटा ऐड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो गाइस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले ही जस्ट अभी बताया है कि आपको कैसे कन्वर्जन करना आना चाहिए। आपने लीड एंगल्स का कन्वर्जन देख लिया, हायर वैल्यूज आपको जो मिलती है उनका कन्वर्जन भी मैं छोटे से एग्जांपल से समझाया। अब मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और ज्यादा चीजें आपको क्लियर करवाता हूं। शुरू करते हैं गाइस। देखिए गाइस, पहला मैंने आपको बोला इवेल्यूएट करिए, आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं। पहला मैंने आपको बोला है कॉस 210 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, परेशान होने की बात नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो देखिए। कॉस 210 को आप क्या लिख सकते गाइस, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो गाइस ये वो वाला फॉर्म हुआ ही नहीं है ना, लीड एंगल वाला, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा वेयर थीटा इज 30 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा आपको याद हो तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। और आपको कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, खत्म, इजी था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको मैंने भी क्वेश्चन दिया बी, साइन -1125। देखो गाइस साइन ऑफ माइनस थीटा अभी आपको बताया था माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको -1125 लिख सकते हो। अब इस 1125 को आप कोशिश करो 90 के मल्टीपल्स में, 360 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो। जैसे कि मैंने यहां देखो करा है, 1125 को आप लिख सकते हो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 45, क्योंकि 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 1080, और 1080 प्लस 45 आता है 1125। तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, साइन 1080 प्लस 45। गाइज आपको पता है 1080 360 का मल्टीपल है, और 360 का मल्टीपल मतलब मैंने भी आपको सिखाया था, यहीं पे आएगा, यहां पे 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन में आएगा। तो यहां पे उसके बाद प्लस 45 डिग्री करा गया है, 1080 इस लाइन पे आएगा, ठीक है। बाकी बाद में आपको 45 प्लस करा गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा वापस से। तो साइन 360 डिग्री इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूं 360 के फॉर्म में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपको बताया था छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लो करो। 1080 को 360 डिग्री प्लस 45 भी लिख सकते हो। इसका आंसर साइन 45, और साइन 45 विद माइनस साइन कम्स आउट टू बी -1/√2। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी गाइस। तो ये चीज समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं। अब चलते हैं गाइस पार्ट सी पे। आपको जैसे बोला है कॉट -15 पाई/4। देखो गाइस कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, जैसे कि आप सब जानते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कॉट 15 पाई/4, क्योंकि गाइस 15 पाई/4 रेडियन में दिया है, तो आप उसको अगर कन्वर्ट करना चाहो, इजीली कन्वर्ट करना चाहो तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिग्री में मैंने यहां कन्वर्ट कर रखा है। देखिए गाइस 15 पाई/4 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 675 डिग्री। और आपको पता है 675 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 720 डिग्री में से 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 625 आएगा, 675 आएगा। आपको गाइस 720 का मतलब पता है, 720 इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 45 लिख सकता। इसका मतलब ये क्या है, 720 डिग्री माइनस 45 वही वैल्यू देगा जो 360 डिग्री माइनस 45 देगा। तो गाइस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉस कॉट 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और गाइस आपको पता है 720 डिग्री माइनस 45 कहां आता है, 0, 360, 720। तो आपको पता है कहां पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और कॉट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो कौन सी वैल्यू देता है, अगर कॉट को देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे कॉट को तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉट 45 डिग्री, क्योंकि 720 डिग्री माइनस 45 भी वही वैल्यू देगा जो 360 डिग्री माइनस 45 देगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट 45, एंड कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा गाइस। एक क्वेश्चन इधर है, मैंने उसको सॉल्व कर रखा है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस। आपको साइन -420 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 390 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 660 और साइन 330 दे रखा है। दो गाइस -420 को आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उसको मैं माइनस साइन 420 लिख सकता हूं, ठीक है। आप इधर देखिए, अब बाकी सब चीजों को देखिए,
बाकी सारे एज इट इज आगे। 420 को आप लिख सकते हो 360 प्लस 60, ठीक है। 390 को क्या लिख सकते हो 360 प्लस 30। 660 को क्या लिख सकते हो 720 माइनस 60, यस। और साइन 330 को क्या लिख सकते हो 360 डिग्री माइनस 30, यस। आपको पता है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 720 डिग्री माइनस थीटा विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा यहां पे। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कहां पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस साइन 30 डिग्री लिख दिया। इन सब की वैल्यूज गाइस मैंने उतार ली। √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2, इसका भी इधर माइनस है, इसके पास भी इधर माइनस है। इसको क्या बोलोगे -3/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4, कम्स आउट टू बी -4/4, कम्स आउट टू बी -1। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और गाइस ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है मैं चाहूंगा आप इसको असाइनमेंट करें, और कोई भी आपको दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन आपके पास है, जरूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए जो बच्चे IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको पार्ट 3 में मिलता हूं, टिल देन बाय बाय।